दूसरा उदाहरण दिया कि 1 के बगल 0 रखोगे तो कितना होगा 10, 10 के बगल 0 रखोगे तो कितना होगा 100, और 100 के बगल 0 रखोगे तो 1000। अब 0 अपने अभिमान में आ गया, भैया देखा मेरी बदौलत 1000 हुआ। तो जो प्रारंभ में 1 खड़ा था बोला भैया तुम ही बड़े बाप के, हम चले। तो 1 निकल गया तो बताओ कुछ बचा? बोले क्या हुआ? बोले 0/0। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं भैया जीवन में सब करो, अभिमान मत करो। हम आप गाते जरूर हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। ये गाने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है। और ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आइए 2 पल गुनगुनाएं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर करते हो तुम कन्हैया, हर करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे माधव, करते हो मेरे माधव मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि राधे। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में हो लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन
है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन। दोनों हाथ उठाइए, भगवान सबको देख रहे हैं और भगवान से कहिए प्रभु कि थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो मेरे माधो, करते हो मेरे माधो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल मुरली वाले सरकार की जय हो। तो गाना कितना सरल है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा और करते हो मेरे माधव मेरा नाम हो रहा। ये अनुभव करिए, जब अनुभव आप करेंगे तो शरीर से अभिमान अपने आप ही भाग जाएगा। आगे चल करके पुनः शौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताइए, जिस भागवत की कथा को आप हमें श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को क्यों सुनाया? भाई सुखदेव बाबा परमहंस थे तो ये कथा किसी परमहंस को सुनाते। तो परीक्षित जी तो क्षत्रिय थे और क्षत्रियों में तो तीनों गुण होते हैं, सत रज और तम। तो परीक्षित जी को कैसे सुना दिए? सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, ऋषियों ये परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है। अरे जिन्हें भगवान मां के गर्भ में ही जाकर के दर्शन दे दिए, तो क्या वो व्यक्ति साधारण हो सकता है क्या? जब परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे तभी भगवान जाकर के परीक्षित जी महाराज को दर्शन दे दिए। तो शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव जरा हमें भी बताइए कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूत जी मुस्कुरा करके कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। बोले यदा मृधे कवरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेसु। जिस समय कौरव और पांडवों का घनघोर युद्ध चल रहा था, कहां? रण क्षेत्र में। तो भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया। तो रण क्षेत्र में दुर्योधन रोने लगा, चिल्लाने लगा, अरे भैया कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। पर भगवान ने कहा, भैया जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब कर्म आपके खराब हैं तो आपको फल अच्छा कहां से मिलेगा? भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। रण क्षेत्र में पड़ा पड़ा दुर्योधन रो रहा है, चिल्ला रहा है, अरे कोई तो बताओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। तो यह दृश्य गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा देख रहा था। दौड़ करके आया और दुर्योधन से कहता है, मित्र मैंने वो तुम्हारा राज्य देखा है, वो तुम्हारा साम्राज्य देखा है, और ऐसे वैभवशाली व्यक्ति की आज ये दशा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन रोता हुआ बोला, मित्र मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं 100 भाई था और 100 के 100 मारे गए। दुख मात्र एक बात का है, पांडव 5 थे, उनमें से एक भी महाराज मृत्यु को प्राप्त कर गया होता तो आज मुझे शांति मिल जाती। पर मेरे माई बाप एक बात कहूं, जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या?
अश्वत्थामा ने कहा मित्र बस इतनी सी बात है, तो मैं आपका मित्र आपको वचन देता हूं, जब तक पांडवों को के सिर को काट करके तुम्हें अर्पण ना कर दूं तब तक मैं अपना मुख तुम्हें दिखाऊंगा नहीं। और इतना कह करके अश्वत्थामा निकल पड़ा। जैसे ही अश्वत्थामा निकला तो मन में विचार आया क्या कि कैसे पांडवों को मारा जाए। तो पांडवों की रक्षा कोई साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा कर रहे हैं। भगवान समझ गए और पांडवों से कहते, पांडव आज विजयश्री की प्रथम रात्रि है, अरे जरा चलो तो सही नगर में घूम आया जाए, जरा देखा जाए क्या उत्सव हो रहा है। भगवान पांडवों को लेकर के निकल गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र अपनी पिता की सैया पर लेट गए, सो गए। और रात्रि में अश्वत्थामा ने आक्रमण किया और पांचों पुत्रों के सिर को काट करके महाराज लेकर के निकल गया। जैसे ही निकला दुर्योधन दूर से यह दृश्य देखा तो एकदम गदगद हो गया। अरे कुछ भी हो, मित्र हो तो अश्वत्थामा के जैसा, अरे इसने तो मेरे सब मनोरथ को पूर्ण कर दिया। पर जैसे जैसे अश्वत्थामा नजदीक आता गया, दुर्योधन देखा तो समझ गया ये पांडव नहीं है, ये तो निरपराध पांडव के पुत्र हैं। अरे इनसे तो हमें कोई डर नहीं था। जैसे ही अश्वत्थामा आया, दुर्योधन देखा तो छाती पीट पीट करके रोने लगा। अरे दुष्ट तूने ये क्या कर दिया, इनसे हमें कोई हानि नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन्हें मार करके तूने मेरे कुल में, मेरे खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इतना कह करके दुर्योधन ने अपने शरीर को त्याग दिया। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी मैया अपने पुत्रों को जगाने कक्ष में गई और जैसे ही द्रौपदी मैया कक्ष में पहुंचती है और बच्चों के धड़ को देखती है, सिर को नहीं तो छाती पीट पीट करके रोने लगती। अरे भैया कोई तो बताओ, अरे कोई तो बताओ मेरे पुत्रों की ये दशा किसने किया। छाती पीट पीट करके द्रौपदी मैया रो रही है, भगवान को पुकार रही है, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण आज मेरी रक्षा करो, आज मुझे बताओ मेरे पुत्रों की ये दशा किसने किया। जैसे ही अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के कानों में आवाज गई तो सभी दौड़ पड़े। और जैसे ही अपने पुत्रों की ये दशा देखा पांडव, तो पांडव भी रोना प्रारंभ कर दिए। और अर्जुन ने संकल्प ले लिया। अर्जुन कहते हैं, देवी घबराओ मत, जिस भी दुष्ट ने यह कार्य किया है तुम्हारे सामने ला करके मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और तुरंत अर्जुन अपने रथ पर सवार हुए, भगवान अश्वत्थामा का पीछा किए, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। जब अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक निवेदन आपसे करूं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया था पर शांत करना नहीं सीखा था। अर्जुन घबराए, भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगे, प्रभु क्या किया जाए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन तुम्हें किस बात की चिंता है, अरे तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और शांत भी करना आता है, तो चलाओ ना। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और दौड़ करके गए, रस्सियों में बांध करके अश्वत्थामा को लाए और रथ पर पटक दिया। भगवान ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुम इसे मारने आए थे या बांधने। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं एक क्षत्रिय हूं और मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को वचन दे करके आया हूं कि तुम्हारे सामने इसे मृत्यु दंड दूंगा। तो भगवान तो समझ गए ये मरने वाला नहीं है, तो बोले ले चलो। जैसे ही महाराज अश्वत्थामा को लेकर के अर्जुन आए, भीम भैया को पुकारा, युधिष्ठिर जी को पुकारा
और द्रौपदी जी को पुकारा। और जैसे ही द्रौपदी जी देखी तो दौड़ करके आई और गुरु पुत्र को छोड़ना प्रारंभ कर दी। अरे स्वामी, आपने ये क्या कर दिया? क्या आप अपने गुरु के वचनों को भूल गए, उनके कृपा को भूल गए? मैं तो कहूंगी कि इन्हें छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो न जाने कब के सिधार गए और इसकी मां इसका इंतजार कर रही होगी। बुढ़ापे का एक ही सहारा है। अगर आपने इसे मार दिया तो जरा विचार करो कि गुरु मां पर क्या बीतेगी। अरे मेरे पुत्रों का इसने वध कर दिया तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे पति का अवलंब प्राप्त है, पुत्र तो पुनः मैं प्राप्त कर लूंगी। पर अगर आपने इसे मार दिया तो जरा विचार करो कि गुरु मां पर क्या बीतेगी। विचार करिए, अगर आज इस कलयुग में कोई किसी के बच्चे को मार दे तो क्या उस बच्चे की मां यह बात कहेगी? नहीं कहने वाली। पर धन्य है द्रौपदी मैया जिन्होंने सब कुछ त्याग करके ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा किया। अब मैटर फंस गया, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सब एक तरफ हो गए, पर भीमसेन ने कहा सुनो, तुम सब भले ही एक तरफ हो जाओ, पर आज मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। जब ज्यादा मैटर फंस गया तो अर्जुन भगवान के पास आए। भगवान तो बगल में ही खड़े थे, पर भगवान ने सोचा जब हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो बिना मतलब के सलाह क्यों दे। भाई किसी को कुछ सलाह लेना है तो हमसे पूछे। अर्जुन गए भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु बताइए मैटर फंस गया है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसके साथ क्या किया जाए? तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं अर्जुन हमसे पूछ रहे, तो मैं तो वेद का शास्त्र का ज्ञाता हूं, जो शास्त्र कहेगा वही बात बताऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका शास्त्र क्या कह रहा है? तो भगवान अर्जुन से को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई वधारहण मयि वो भयम नाम नाता परिपायाय अनुशासनम। बड़ी सुंदर बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ब्राह्मण का पुत्र कितना भी निंदनीय कार्य कर दे, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, पर उसका वध कभी भी करना नहीं चाहिए। और आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और यही बात कलिपावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं। क्या बोले? पूजी हबी सकल गुणहीना, पूजी हबी सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, पूजी हबी सकल गुणहीना, पूजी हबी सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। अर्जुन समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन ने किया कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, तो भगवान ने अर्जुन से ही प्रश्न कर दिया कि ब्राह्मण के पुत्र का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान मन में विचार किए, गुरु वही श्रेष्ठ है परीक्षित जो समय समय पर अपने शिष्य की परीक्षा लेता रहे।
भगवान ने सोचा मैं इसे रण क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया हूं, जरा देखूं कुछ अंदर घुसा है कि बस सर ही हिला रहा था। अर्जुन समझ गए। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में कहा है, अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। कोई सम्मानित व्यक्ति हो, अगर उससे कोई निंदनीय कार्य हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। उसके महाराज कान काट लीजिए या उसका समाज में अपमान कर दीजिए, तो जितनी बार याद करेगा उतनी मौत मरेगा, उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। अर्जुन समझ गए और जाकर के अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकाला और धक्का मार करके निकाल दिया। अश्वत्थामा जैसे ही बाहर निकला तो मन में विचार किया कि मैंने इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। पर जब आंख बंद करके ध्यान किया तो ध्यान आया अभी एक बच रहा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी एक बालक पल रहा है। तो जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ा था ना, उसी का ध्यान करके उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। अब भगवान इधर पांडवों से आदेश ले रहे हैं, भैया अब हमें भी विदा करो। क्यों? क्योंकि हमारी भी 16,108 पटरानियां हैं, सब द्वारिका में इंतजार कर रही हैं, हमें भी विदा करो। तो भगवान अभय मुद्रा में खड़े हैं, एक पैर रथ पर है, एक हाथ से रथ पकड़े हैं, एक पैर जमीन पर है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही भगवान जाने का प्रयास किए तो उत्तरा दौड़ करके आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहती है प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा देवी कौन हो? उत्तरा ने कहा प्रभु मैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। आपने इन पांडवों की तो रक्षा कर दिया, पर अगर इन्हें पानी देने वाले कुल की बच्चे की रक्षा नहीं किया तो आपके रक्षा करने का क्या लाभ है? भगवान ने कहा चाहती क्या हो? तो उत्तरा कहती है प्रभु मेरे 5 ससुर हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये अपनी पत्नी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? इसलिए प्रभु नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु नमाम्यहम्। अगर आज आपने रक्षा नहीं किया तो आप अपने भांजे अभिमन्यु को क्या उत्तर देंगे? भगवान समझ गए और औंठे के बराबर रूप धारण किए परीक्षित और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जाकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किए। भगवान बाहर निकले और कुंती मैया ने जब यह दृश्य देखा तो आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोने लगी। कुंती मैया कहती है प्रभु आज तक मैं आपको अपना भतीजा समझती थी, पर आप मेरे भतीजा नहीं हो, आप तो साक्षात परमात्मा हो। भगवान कुंती मैया का हाथ पकड़ लिए, रुक गए, बोले बुआ का है गया? अरे आज तुझे क्या हो गया? मैं तेरा कनुआ, मैं तेरा भतीजा। पर कुंती मैया ने कहा प्रभु एक बात कहूं, जिसे आप जनाना चाहो तो आंखों से पर्दा हटा दो, और जिसे न जनाना चाहो सो एक हाथ का घूंघट और लटका दो। तो बुआ चाहती क्या हो? कुंती मैया ने कहा प्रभु अगर देना है तो मुझे दुख दे दीजिए। एक विचार करिए, एक चरित्र कुंती मैया का आप पढ़ करके देखिए। बचपन में भी सुख नहीं मिला, जवानी में विवाह हुआ तो पांडु महाराज पीलिया रोगी थे, जवानी में भी सुख नहीं मिला, और जब राज्य करने का समय आया तो जंगल में भटकते भटकते फिर रही। और आज जब परमात्मा भगवान करें बुआ मांग ले तो भगवान से दुख मांग रही। भगवान के आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े कि सारा संसार हमसे सुख की कामना करता है और आज मेरी बुआ मुझसे दुख मांग रही। क्योंकि कुंती मैया कहती है प्रभु कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे प्रभु
सुख में लोग आपको भूल जाते हैं और जब दुख आता है तो आपको बहुत याद करते हैं। यही तो होता है, सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और घर में रबड़ी बन जाए, पूड़ी बन जाए तो भगवान की याद नहीं आती, और जब सूखी रोटी मिलती है तब याद आती है, प्रभु हम ही मिले थे सूखी रोटी खिलाने को। विचार करो। तो भगवान कुंती मैया का हाथ पकड़ करके पूछ रहे हैं, बुआ बताओ क्या चाहिए। तो कुंती मैया भगवान से मांग रही है, आइए हम आप भी 2 पल भगवान से मांगे, प्रभु से कहें प्रभु एक ही चीज मांगिए भगवान से, दोनों हाथ खोल करके भगवान से मांगिए, कहिए प्रभु कि बांके बिहारी रे अरे दूर करो दुख मेरा। ये भगवान बैठे हैं और आप सब भगवान से कहो प्रभु कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करऊं दुख मेरा हो मेरे श्याम। दूर करहूं दुख मेरा हो मेरे श्याम। दूर करऊं दुख मेरा हो मेरे श्याम। दूर करहूं दुख मेरा हो मेरे श्याम। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ जाओ।